हेलो दोस्तों, मैं आदर्श। ब्लैक होल ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे आकर्षक वस्तु में से एक है। वे अत्यधिक तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाले खगोलीय पिंड है जिनसे कुछ भी नहीं बच सकता, न कोई ग्रह, न चंद्रमा और न ही प्रकाश और न ही आप। घटना क्षितिज को पार करने वाली कोई भी चीज वह सीमा जिसके भीतर एक ब्लैक होल का पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है, एक अज्ञात भाग्य की ओर तेजी से बढ़ता है। नंबर 1, ब्लैक होल की खोज 1960 में कार्ल साचवाल्डस चाइल्ड ने की थी। 18वीं शताब्दी से तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली वस्तु में से जिनसे प्रकाश बच नहीं सकता पर विचार किया गया था कि यह कार्ल साचवाल्डस ने, जिन्होंने 1960 में ब्लैक होल की विशेषता बताते हुए समान सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान दिया था। 1958 में डेविड फिंकलस्टीन ने इसकी व्याख्या की अंतरिक्ष के एक क्षेत्र के रूप में प्रकाशित किया जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। एक अमेरिकी सिद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भविष्यवाणी की गई थी गुरुत्वाकर्षण पतन वाली वस्तुओं से जोड़ा। उन्होंने 1967 में नासा के गोडवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज में दी गई थी प्रस्तुति के दौरान ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, उनके प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि प्रकाश ब्लैक होल के भारी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता। आप इसे सीधे नहीं देख सकते, हालांकि आप देख सकते हैं इसका गुरुत्वाकर्षण आसपास के खगोलीय पिंडों और गैस को कैसे प्रभावित करता है। खगोलीय विद सितारों का अध्ययन यह देखने के लिए करते हैं कि क्या वे ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं या उड़ रहे हैं। जब एक तारा और ब्लैक होल के एक साथ निकट होते हैं तो विकिरण उत्सर्जित होता है जिससे आमतौर पर अंतरिक्ष आधारित है दूरबीनों और उपग्रहों द्वारा कैप्चर किया जाता है। 2019 में वैज्ञानिक ने 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूरी स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली। यह दुनिया भर में 8 दूरबीनों के एक नेटवर्क द्वारा खींचा गया था। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल 40 बिलियन किलोमीटर चौड़ा है और इसका द्रव्यमान सूर्य से 16.5 बिलियन गुना अधिक है। नंबर 3, ब्लैक होल के प्रकार। तरकीब ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 5 से लेकर कई दसियों गुना तक होता है। वे एक बड़े तारे के गुरुत्वाकर्षण के पतन से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल सैकड़ों हजार से लेकर अरबों और द्रव्यमानों वालों सबसे बड़े ब्लैक होल, उनका मूल अनुसंधान एक खुला क्षेत्र बना हुआ है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल तरकीब ब्लैक होल की तुलना में काफी बड़े होते हैं लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल से कम होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों के लिए सबसे मजबूत सबूत कुछ कम चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक से आते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल काल्पनिक ब्लैक होल है जो बिग बैंग के तुरंत बाद बन सकते थे। उनका द्रव्यमान तरकीब द्रव्यमान से बहुत कम हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने इन ब्लैक होल का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि वजन 100 माइक्रोग्राम जितना कम हो सकता है। नंबर 4, एक ब्लैक होल के 3 परतें। एक ब्लैक होल में 3 परतें होती हैं, विलक्षणता, बाहरी और आंतरिक घटना क्षितिज। ब्लैक होल के केंद्र में एक विलक्षणता कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां सभी द्रव्यमान को लगभग शून्य आयतन तक सुसज्जित किया जाता है। इसके प्रकार विलक्षणता में लगभग अनंत घनत्व होता है और यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। बाहरी घटना में क्षितिज बहुत बाहरी परत जहां से सामग्री अभी तक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच सकती है। इस परत पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव केंद्र या मध्य पर जितना मजबूत नहीं होता। आंतरिक घटना में क्षैतिज केंद्रीय परत यह वह क्षेत्र है जहां से सामग्री नहीं निकाल सकती। यह सामग्री को ब्लैक होल के केंद्र की ओर धकेलता है जहां गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सबसे मजबूत होता है। नंबर 5, ब्लैक होल 0.1 मिलीमीटर जितना छोटा हो सकता है। एक ब्लैक होल का द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा जितना छोटा और सूर्य के द्रव्यमान का 10 अरब गुना हो सकता है। इसका द्रव्यमान घटना 36 के आकार के समानुपाती होता है जिसके चार्ल्ड ने त्रिज्या के रूप में मापा जाता है। यह वह त्रिज्या है जिस पर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। पृथ्वी का सर्वचाइल्ड त्रिज्या का संगमरमर के आकार के बारे में है। इसका मतलब है कि आपको पृथ्वी की ब्लैक होल में बदलने के लिए उसे कांच के आकार से संकुचित करना होगा। इसके अलावा कोई भी ब्लैक होल असीम रूप से छोटा नहीं होता। न्यूनतम द्रव्यमान प्लैंक द्रव्यमान के ऊपर या उसके बराबर है जो लगभग 22 माइक्रोग्राम है। नंबर 6, ब्लैक होल के एक अक्ष के चारों ओर घूमते हैं।
जब कोई तारा एक अत्यंत छोटी जगह से ढह जाता है तो तब ही वह उस द्रव्यमान के बन जा रखता है। गोली गति को संरक्षित करने के लिए ब्लैक होल की गोली गति तेजी हो सकती है। जैसे ही ब्लैक होल घूमता है, जैसे इसका द्रव्यमान पास ही स्पेस टाइम को भी घुमाने के कारण बनता है। इस क्षेत्र को एग्रोस्फीयर कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ घटना क्षितिज के बाहर जहाँ विभिन्न दिलचस्प प्रभाव होते हैं। इस घटने के क्षितिज जितना छोटा होता है उतने ही तेजी घूमता है। हालांकि एक गति सीमा है कि एक ब्लैक होल कितनी तेजी से घूम सकता है। शेष ब्रह्मांड के लिए अपनी विलक्षणता को प्रकट किए बिना मिल्क वे सबसे भारी तरकीब ब्लैक होल है। तो दोस्तों, यह हमारा आज का वीडियो पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।